साकार रूपं परमात्मनाय आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधु स्मरणं तदीशा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धाजलभ्यो इव प्रार्थनैषा वरदायकः यत् हस्तः त्वदीया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु। प्यारे सज्जनों, सभी ग्रंथों में ब्रह्म अथवा परमेश्वर के दो रूप बतलाए गए। एक निर्गुण निराकार है और दूसरा सगुण साकार है। निर्गुण निराकार ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है। वो सर्वव्यापक है, घट घट में रमा हुआ है और प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। फिर भी इन बाह्य नेत्रों के द्वारा उसे नहीं देखा जा सकता और ना ही मन बुद्धि उसे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए उसे अलख अगोचर इंद्रियातीत आज नाम दिए गए। सगुण साकार ब्रह्म रंग रूप और आकार वाला है। उसे हम इन बाह्य नेत्रों से देख सकते हैं और मन बुद्धि के द्वारा आसानी से उसे ग्रहण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज इस बात की पुष्टि करते हैं। भगवान से अर्जुन पूछता है, प्रभु, जो भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहते हैं, आप सगुण स्वरूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग व्यक्ता कौन है? उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं, मुझ में जो मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगा हुआ भक्त दृढ़ विश्वास और श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण परमेश्वर को भजता है, वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी के समान प्रिय है। किंतु जो मनुष्य इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी सदैव एक रस रखने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी और सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जो निरंतर एक ही भाव से भजते रहते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको अत्यंत प्रिय हैं। इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति अति कठिन है, जबकि सगुण साकार ब्रह्म की प्राप्ति मनुष्य के लिए उसकी तुलना में अत्यंत सुगम है। इसका कारण हम बता चुके हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का कोई आकार, कोई रंग रूप नहीं होने से हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाते, जबकि सगुण साकार ब्रह्म का आकार और रंग रूप होने के कारण हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि उसे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। किंतु सुमिरन ध्यान चाहे निर्गुण निराकार ब्रह्म का किया जाए अथवा सगुण साकार ब्रह्म का, फल दोनों का एक ही है। अर्थात निर्गुण अथवा सगुण किसी भी रूप का स्मरण ध्यान करते हुए जो मनुष्य शरीर को त्यागता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म में समा करके ब्रह्म रूप हो जाता है। इस स्थिति को किसी ने ब्रह्म में एकाकार होने का नाम दिया है, किसी ने अव्यक्त अक्षर कहा है, किसी ने परम गति का नाम दिया है और किसी ने परम धाम की प्राप्ति कहा है। भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। और इस परम गति अथवा
परम धाम की प्राप्ति मनुष्य को तभी होती है जब उसकी सूरत अंत समय भगवान में लगी होती है। अर्थात मनुष्य अंत समय में भगवान का स्मरण ध्यान कर रहा होता है। भगवान गीता में फरमाते हैं कि जो मनुष्य अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। यहाँ कोई ये आपत्ति उठा सकता है कि भगवान के ये वचन पक्षपातपूर्ण हैं, क्योंकि जो अंत समय उनको स्मरण करता है उससे तो वे परम गति और मुक्ति प्रदान करते हैं, परंतु जो अंत समय उनका स्मरण ध्यान नहीं करता उसे वे आवागमन के चक्र में डालते हैं। किंतु ये आपत्ति गलत है, क्योंकि भगवान तो समदर्शी हैं, उनकी दृष्टि में तो सभी जीव समान हैं। उसके लिए न तो कोई अपना है न पराया है, न किसी के साथ कोई भेदभाव है। प्राकृतिक नियम है ये कि जीव शरीर छोड़ते समय जिसका स्मरण ध्यान करता है, अंत समय जिसमें उसकी सूरत लगी होती है, उसी भावना के अनुसार उसकी गति होती है। भगवान श्री कंस जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसको ही प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तात्पर्य यह है कि अंत समय सूरत जहाँ आसक्त होती है उसी भावना के अनुसार मनुष्य की गति होती है, और अंत समय सूरत उसी वस्तु का चिंतन करेगी जिसके साथ पहले से ही उसके मन का लगा होगा। इस विषय में जड़ भरत की कथा अत्यंत रोचक है। भगवान ऋषभ देव के पुत्र महाराजाधिराज भरत चिरंकाल तक राज करने के उपरांत अपने पुत्रों को राज सौंप करके तथा राजगृह का त्याग कर भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। बहुत समय तक वे कठिन तपस्या करते रहे। एक दिन की बात है, राज ऋषि भरत जी नदी में स्नान कर संध्या कर रहे थे। उसी समय एक हिरणी अपने नन्हे बच्चे के साथ नदी पर पानी पीने के लिए आई। अभी वो पानी पी ही रही थी कि निकट ही एक सिंह ने गर्जना की। सिंह की गर्जना सुनते ही हिरणी भयभीत हो गई और द्रुत गति से एक ओर भाग गई, किंतु उसका बच्चा भय के मारे पानी में गिर पड़ा और नदी के प्रवाह में बहने लगा। मृग शावक को इस प्रकार नदी में बहते हुए देखकर राजऋषि भरत का हृदय द्रवित हो गया। वे उसे उठाकर आश्रम पर ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे मृग शावक की आसक्ति ने उनके हृदय में अपना आसन जमा लिया। मृग शावक यदि एक पल के लिए भी उनकी आंखों से ओझल होता तो व्याकुल हो उठते। ये कैसी विडंबना थी कि राजऋषि भरत जिन्होंने राज्य, स्त्री, पुत्र, बंधु बांधवों का त्याग कर दिया था, वे एक मृग शावक के मुँह में फंस गए। धीरे धीरे वो मृग शावक बड़ा हो गया। राजऋषि भरत जी को चाहिए तो ये था बड़ा हो जाने पर हिरण को वन में छोड़ देते ताकि वो अन्य हिरणों के साथ विचरण करता, परंतु उसके मोह ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। इस संसार में सदा कौन रहा है, एक न एक दिन तो हर एक को यहाँ से जाना है। राजऋषि भरत जी का भी इस संसार से जाने का समय आ गया। जब उनका अंतिम समय निकट आया उस समय वो मृग उदास चित्त होकर उनके सम्मुख बैठा था। भरत जी की आंखें उसे देखने में और मन उसका चिंतन करने में तल्लीन थे। इसी अवस्था में ही उनका प्राणांत हो गया। चूँकि उन्होंने हिरण का चिंतन करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था, अतएव अंत मथे सो गति की कथनी के अनुसार उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। इस कथा से स्पष्ट हो जाता है कि अंतकाल में मनुष्य की सूरत जिस प्राणी अथवा पदार्थ में फंसी रहेगी उसी भावना के अनुसार ही उसकी गति होगी। और ये बात भी स्वाभाविक है कि मनुष्य को अंत समय उसी वस्तु का ध्यान आएगा, उसी का ही चिंतन वो करेगा जो पहले से ही उसके विचारों में बसी हुई होगी। अर्थात
जिसके साथ पहले से ही उसका गहरा लगाव अथवा आसक्ति होगी। वो यदि उस समय किसी अन्य वस्तु का ध्यान करना चाहे तो ये संभव नहीं है। आप लोगों ने जीवन में अनुभव किया होगा कि जिन विचारों का ताना बाना हम दिन रात बुनते रहते हैं, रात्रि में वही विचार स्वप्न के रूप में, साकार रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। इसका कारण ये है कि जो विचार हम अपने अंदर दिन रात भरते रहते हैं, उन्हीं विचारों में सूरत फंसी होने के कारण स्वप्न में भी वही हमारे सामने आता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जिस प्रकार के कर्म जीवन पर्यंत करता रहता है अथवा जो कुछ वो सोचता रहता है, उन विचारों अथवा कर्मों का प्रभाव उसके मन पर अंकित होता है और वही विचार अंत समय चलचित्र की भांति उसके सम्मुख प्रकट होते हैं। यदि किसी प्राणी अथवा वस्तु के साथ उसका गहरा लगाव होता है तो उस वस्तु अथवा प्राणी का स्मरण ध्यान उसके मन में दृढ़ हो जाता है और अंत समय उसकी सूरत उसी में अटक जाती है। सज्जनों, यदि हम विचार करें तो ये बात सामने आती है कि स्मरण ध्यान आवागमन के चक्र में फंसाने का साधन भी है और उससे छुड़ाने का भी साधन है। जहाँ संसार के प्राणी पदार्थों का स्मरण ध्यान करके 84 के चक्र में फंसते हैं, वहीं ब्रह्म अथवा परमात्मा का ध्यान भजन उसे जन्म मरण के चक्र से छुड़ाता है और परम गति को प्रदान करता है। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य यदि मोक्ष पद प्राप्त करना चाहता है तो उसे चाहिए कि जीवन का प्रत्येक कर्म इस बात को दृष्टिगत रखकर करे कि उसके मन में अंत समय परमात्मा का स्मरण ध्यान बना रहे। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि उसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य पहले से ही परमात्मा के साथ गहरी प्रीत का नाता जोड़ ले और हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते उसी का चिंतन करता है, ताकि ये जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत हो और परलोक भी सुहेला बन जाए।